कि मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि जय श्री राम का जय घोष करते हुए लोग थिएटर से निकलेंगे। थैंक यू। कलाकारों के पुतले जलाए जा रहे हैं। मांग की जा रही है कि इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाया जाए, बैन लगाया जाए। अच्छा भैया बताइए, आप रामायण बनाए हो या फिर आदि पुरुष? रामायण। फिर आपके मित्र ऐसा क्यों बोल रहे कि हम रामायण से इंस्पायर्ड हैं? हमने रामायण नहीं बनाई है। मुझे नहीं पता। रिलीज के पहले आपके मित्र बार बार बोलते थे कि हम लोगों ने रामायण बनाई है और जैसा आप लोग देखे हो पढ़े हो वैसा ही बनाई है। बट रिलीज होने के बाद ऐसा क्या हो गया कि वो मानने को ही तैयार नहीं है कि हम लोगों ने रामायण बनाई है? मुझे इसके बारे में कोई जानकारी है नहीं। अच्छा ठीक है, आपने कभी रामलीला देखी है? हम सालों से हम रामलीला देखते आ रहे हैं। झूठ बोल रहा है। नो आई एम टेलिंग ये बड़े बड़े शहरों में और छोटे से गांवों में रामलीला होती है। वहां से लेके आगे कितनी सदियां ये रामलीला चलती रहेगी। इसका रीजन क्या है? आदि पुरुष है इसका रीजन। भाई सच बताऊं, रामायण तो चलेगी, हमेशा चलेगी, लेकिन आपकी ये फिल्म जो आप बनाए हो उसका तो कोई पता नहीं है। क्योंकि आपने फिल्म का नाम तो आदि पुरुष रखा, लेकिन आपने आदि पुरुष के जगह पे आपने आधुनिक पुरुष बना दिए। लगता है आपने आदि को आधुनिक समझ लिया। खैर ये आपकी गलती नहीं है। आदि पुरुष यानी कि सबसे पहला पुरुष जिससे दुनिया बनी है, जिससे पुरुष का विस्तार हुआ है। वैसे भाई साहब, आप कुछ रामायण के बारे में बता सकते हो? उसके विचार के बारे में थोड़ा सा भी लोग जानना चाहते हैं। रामायण के जो विचार है वो सबसे तीव्र और सबसे ऊपर और सबसे अधिक है। ये बात तो आपने एकदम सही की। चलो कुछ तो आता है आपको, कुछ तो जानते हो। इसके अलावा और कुछ? उसके अलावा मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं। अरे बस करो सर जी, इसका हड्डी वगैरह टूट जाएगा बेचारे का। अच्छा आप बताइए, आपने रामायण क्यों बनाई? सॉरी आदि पुरुष, क्योंकि फिल्म का नाम तो आदि पुरुष है ना। मैं 12 साल के एक बच्चे का बाप हूँ। अच्छा तो आप अपने बच्चे के लिए बनाना चाहते थे? मेरे घर में लिखने का पढ़ने का माहौल है। मैं ब्राह्मण हूँ। हमारे घर पे रोज सुबह उठकर रामचरितमानस का पाठ होता है। ये सब कुछ होने के बाद जब अपने बच्चे से पूछता हूँ मैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट लॉर्ड रामा, he has got very elementary knowledge। ऊपर से पता भी कैसे होगा जब आपको ही ऊपर से पता है? तो फिर तो वो बच्चा है। नहीं तो ऐसी रामायण जिसमें रावण का वरदान हिरण्यकश्यप वाला होना, युद्ध वाले सीन को रात को दिखाना, एक राजा को लोहार बनाना और तेरे बाप करके ऐसे डायलॉग लिखना, इससे पता चलता है कि आपके घर में कौन सा माहौल है। टीचर की इससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे समझाना। वो समझा कि नहीं समझा। अगर लड़का आपके समझाने के बाद डाउट रह गया तो ये आपकी गलती है। एक और बात है कि आपने जो बात कही, क्या वो बात सही है? क्या बात कर रहे हो सर जी? सारे लोग जानते हैं क्या सही है क्या गलत है इस मूवी में। देख लो वरदान क्या है। तुम्हें ये वरदान देता हूं कि न दिन में न रात में, न जल में न वायु में, न धरती में न आसमान में, न किसी देव किसी दानव के हाथों से तुम्हें मृत्यु नहीं आई। युद्ध होना चाहिए दिन को, लेकिन यहाँ पे हो रहा है रात को। लोहार कौन है? रावण, वो भी राजा। और तेरे बाप करके जो डायलॉग लिखे हो उसे कौन लिखा है? आपने, वो भी जूता खोल के। लोग सही बोल रहे कि आपने जूता नहीं अपना दिमाग खोल के रखा था। मैं वापस लौटता हूँ। 1 मिनट 35 सेकंड के टीजर में दुनिया को क्या समझ में आया? ये तेरा बेटा पप्पू बताएगा। हाथ में बाढ़ है और बड़े बड़े असुर आसमान से हमला कर रहे हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। सर जी सबसे पहले ये बताइए, आप रामायण से इंस्पायर्ड थे या फिर मार्वल के मूवी से? इसके पीछे क्या रीजन है? आपका मकसद क्या है इसमें? इसके पीछे बस यही मकसद है कि जो यंगस्टर्स आजकल देखते आ रहे हैं, हैरी पॉटर देख रहे हैं, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देख रहे हैं, मार्वल वाली फिल्में देख रहे हैं, वो देख के उस पर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अच्छा, इसीलिए आपने पूरा का पूरा सीन ही कॉपी कर लिया, सिर्फ कैरेक्टर के नाम को छोड़कर। दिमाग तो सही जगह पे था ना सर जी? हमारा हृदय सही जगह पे है, हमारा दिमाग सही जगह पे। अरे दिमाग अगर सही जगह पे होता तो आदि पुरुष को आधुनिक पुरुष थोड़ी ना बनाते। महर्षि अरविंद की इस बात में इतना सच इसलिए है कि 3 पीढ़ी अगर आप अपनी संस्कृति से दूर रह गए तो आपकी संस्कृति नष्ट हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, ये तीसरी पीढ़ी। ओह ये भी आपकी पीढ़ी ही होगी। जब आपके दादा परदादा ही अपनी संस्कृति से दूर हो गए तो तीसरी पीढ़ी का यही हाल होगा। ऐसे ही मूवी बनेगा आपसे। मैं अगर उसको पकड़ के बिठा के, भाई सुनो कहानी,
वो मेरी कहानी नहीं सुनने वाला। क्यों सुनेगा सर जी, उसको भी पता है कि आपको भी सही से नहीं आता। आपको भगवान राम का सौम्य रूप दिखाई पड़ेगा और ऐसा दिखाई पड़ेगा कि मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि जय श्री राम का जयघोष करते हुए लोग थिएटर से निकलेंगे। कलाकारों के पुतले जलाए जा रहे हैं। मांग की जा रही है कि इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाया जाए, बैन लगाया जाए। सर वैसे मेरे पास बहुत सारी लिस्ट है सवाल की, मैं और पूछूं? हमारे पास अब और समय नहीं है।